अति प्राचीन है। श्री कृष्ण से पहले वेद है, श्री राम जी से पहले वेद है। वेद अपौरुष है। व्यक्ति की मति भिन्न होती है, इसलिए मतांतर होता है। लेकिन वेद कोई मत नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। वेद सनातन सत्य अपौरुष वेद। उस वेद की वाणी उपनिषदों में और उपनिषदों का प्रसाद श्री कृष्ण ने गीता में प्रकट करवाया है। गीता श्री कृष्ण की अनुभव की पोथी है, हृदय की पोथी है। यूं कहो गीता श्री कृष्ण का हृदय है। गीता में हृदयम पार्थ, भगवान कहते हैं गीता मेरा हृदय है। गीता में शांति पाने के 6 उपाय बताए गए। थक कर जो शांति पा रहे हैं अथवा जो मानसिक भ्रमित होकर मुझे आराम करने दो, मैं परेशान हूं, मुझे आराम करने दो, वो शांति नहीं, आत्म शांति। ये मानसिक भ्रम होता है कि मुझे आराम करने दो। लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति। भगवान गीता में कहते हैं 6 उपाय है शांति पाने के। अशांतस्य कुतः सुखम। किसी जगह पर जाकर आपने शांति पाई तो आपने शांति को पहचाना ही नहीं। छोड़ छाड़ कर फलानी जगह पर रहे, जरा शांति मिली, लेकिन आपने असली शांति पहचानी नहीं। असली शांति सतगुरु की कृपा कुंजी के बिना मिलती ही नहीं है। लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति, उसे परम शांति कहते हैं। इस परम शांति के उपाय जगत गुरु बता रहे हैं। कौन से जगत गुरु? वंदे कृष्णम जगत गुरु। श्री कृष्ण बता रहे हैं गीता में। एक तो आपका विवेक प्रखर और वैराग्य हो, आकर्षणी शक्तियां शांत हो जाए। फिर आकर्षण वाले चारों तरफ आपको घेर बैठे, लेकिन अंदर से आपका मन विकारों में न गिरे, ऐसा वैराग्य, वितराग। परम शांति के लिए 6 चीजें हैं। वितराग, दूसरा श्रद्धा। श्रद्धा सुक्त है वेदों में, स्वतंत्र। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदाहा। श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। जीवन में श्रद्धा बहुत जरूरी है, लेकिन श्रद्धा के साथ तत्परता और इंद्रिय संयम बेड़ा पार कर देता है। तो एक वैराग्य हो, विवेक से ही वैराग्य आता है। कुछ आ गया, कुछ जर्क लग गया और वैराग्य हो गया, वो शमशानी वैराग्य। पत्नी ने कुछ कर दिया और पत्नी से वैराग हो गया, धंधे में घाटा पड़ा, वैराग हो गया। टिकट नहीं मिली, राजनीति से वैराग हो गया, ये वैराग्य नहीं। सत्संग के द्वारा सूझबूझ बड़ी। अनित्य शरीर है, अनित्य वस्तुएं हैं। हिरण्याकश्यप जैसी उपलब्धियां के बाद भी पतन है, रावण की जैसी उपलब्धियां के बाद भी नगण्य है जीवन। आखिर कोई सार नहीं। ऐसा वैराग विवेक के द्वारा वैराग्य जगे। दूसरा श्रद्धा। शास्त्र, भगवान और आत्मवेता महापुरुषों के प्रति श्रद्धा। श्रद्धा एक ऐसा अमृत रस है, श्रद्धा एक ऐसा संबल है कि निराशा की खाई में गिरे हुए व्यक्ति को आशा की सीढ़ी मिल जाती, आत्मोत्साह को उत्साह मिल जाता है। रूखे हृदय में मधुरता का संचार करने का काम श्रद्धा देवी का है। माँ बच्चे की जैसे संभाल देती, इससे भी ज्यादा सुरक्षा कर देती है श्रद्धा देवी।
श्रद्धा देवी मन चाहे भगवान को प्रकट कर देती है। अगर भगवान मन चाहा, भगवान सृष्टि में नहीं है, तो श्रद्धा देवी उसे बनाकर आपके सामने खड़ा करती। श्रद्धा ईश्वर से मिलाने में अद्भुत साथ सहकार देती है। लेकिन वो श्रद्धा अगर सत्संग और ज्ञान और गुरु के संकेत के बिना की है, तो वो श्रद्धा बड़े पीर के चक्राव में भी डाल देती। सार में सार बात है कि आपके जीवन में ये 6 चीजें को उभारो। बुद्धि में 3 चीजें उभारो। विषय विकारों से संयम, दृढ़ निश्चय और त्वरित निर्णय। और गीता के आदेश के अनुसार शांति पाना है, परम लाभ पाना है, जन्म मरण के अशांत चक्राव से पार होना है, तो आप में विवेक के द्वारा वैराग्य हो और सत्कर्म और सद्भाव से आपके जीवन में श्रद्धा हो। बांके बिहारी के मंदिर में जाते थे, भगत जी थे। बांके बिहारी लाल, आपके दर्शन के बिना मैं पानी नहीं पीऊं, मुझे संतान प्राप्ति कर दो। संतान प्राप्ति की इच्छा से 1.5 साल चक्कर लगाए। बांके बिहारी, मेरे घर लाला का जन्म हो जाए। 2 साल हो गए, कोई संतान नहीं हुआ, मंदिर में जाना छोड़ दिया। इसका मतलब बांके बिहारी तुम्हारे कोई नौकर हैं, तुम्हारा कहा किया तो ठीक है, नहीं तो उनको हृदय से निकाल दो, घर से निकाल दो, नौकरी से निकाल दो। ये श्रद्धा नहीं। आपके हाँ में हाँ किया तो गुरु महाराजा, नहीं तो आप बुरी बिस्तर बांधते चलते बने और भक्ति आप ही की करूंगा। ये श्रद्धा के लक्षण नहीं है बच्चों, मन के धोखे में आ रहे हो। श्रद्धेय के हृदय को चोट न लगे ऐसा श्रद्धालु का ध्यान होता है। और श्रद्धेय के सिद्धांत में अपना मन वाह वाह वाह, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, चाहे सुख दे चाहे दुख दे, दोनों स्वीकार, क्योंकि देने वाले हाथ किसके। महमूद नाम का एक युवराज मुसलमान जगत में खुश दिल एक राजा हो गया। उसका वजीर भी राजा का पक्का मुरीद था, श्रद्धालु था। एक बार जंगल में भटक गए। दिन भर भटकने के बाद कुछ खाने पीने को नहीं मिला। एक कोई जंगली फल मिला। महमूद ने उसके 4 फाके कर दी। 2 तेरे हिस्से के, प्यारा मंत्री था, 2 मेरे हिस्से की। मंत्री ने 2 फाके तो चट कर दी। जहां पना, आप तो स्वामी है, सेवक को थोड़ा ज्यादा मिल जाए, 1 फाका और दे दो। 75% फल का मंत्री ने देखते देखते स्वाहा कर डाला। अब 1 फाक बच्ची, बोले जहां पना है रुको, इसका आधा टुकड़ा और दे दो। 87-88% हो गया। बाकी एक लीरी बच्ची, बोले जरा सा खाकर आप मुंह क्यों खराब करते, मुझे दे दो। क्या बात है, बोले बहुत बहुत कुछ विलक्षण है। महमूद ने कहा तो फिर ये फल को मैं भी तो चखूंगा। नहीं, आप न चखे, ये मेरे लिए ही है, दीजिए। ऐसे करके भाव में आकर महमूद के हाथ से छीना झपटी करना चाहा तो महमूद तो राजा था, हिम्मत पूर्वक फल अपने मुंह में डाल के चबाया। थू 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 थू, जायका बिगड़ गया, बड़ा परेशान हो गया। बोले इस फल के लिए तो इतना करता था। बोले फल कौन सा था, क्या था, मैं नहीं जानता हूं। जिन हाथों से खूब खूब मधुर फल मिले, उन्हीं हाथों का फल था। वापिस वापिस अजय तो कुछ समझ में। जिन हाथों से इतने मधुर फल मिले थे, उन्हीं हाथों का ये कटु फल था। तो फल की कटुता का महत्व नहीं, हाथों का महत्व है।
श्रद्धा इसका नाम है। भगवान और गुरु के प्रति मेरे गुरुजी ने जब भी मुझे कभी कुछ कहा तो बाहर के लोग समझते होंगे अथवा जो मुझे भगाना चाहते थे गुरु शरण से वो लोग सोचते होंगे कि ये गुरुजी कोसते हैं इनको, लेकिन मेरे गुरुजी मुझे कोसे ऐसे नहीं थे, किसी को नहीं कोसते। सांप को प्यार कर सकते हैं वे, बिच्छू नाम के पौधे का भी हित चाहते हैं, ऐसे गुरुजी मेरे को क्यों कोसेंगे। हाँ, मेरी गलती है अथवा किसी ने गलत रिपोर्ट दिया है तो गुरुजी ने भले की भावना से कहा है ना, बस बात पूरी हो गई। साधु ते होवे न कार जहानी, ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न भया, ऐसी श्रद्धा हो। तीसरा गीताकार कहते हैं कि आपके जीवन में भगवत अर्थ कर्म हो। यश के लिए कर्म करते, सुविधा के लिए कर्म करते हैं, वासना के अनुसार कर्म करते तो भवबंधन में फंसते हैं, लेकिन भगवत प्रीति के लिए कर्म करो, फिर चाहे वो कर्म बाहर से बढ़िया दिखे चाहे घटिया दिखे। जैसे एक ब्रह्मचारी रात्रि को लंका में दर दर चक्कर काट रहे, उनकी महिमा से बहुत छोटा काम है, हनुमान जी की गरिमा से बहुत तुच्छ काम है, लेकिन राम काज बिन कहाँ विश्राम। लंका की गली गली गूंजते, घर घर छांटते, विभीषण कहाँ है, विभीषण कहाँ है। न जाने किन किन राक्षसी बच्चियों को, माइयों को और गंदे लोगों को देखते देखते भी विभीषण की झोंपड़ी खोजी, क्योंकि काम किसका है, स्वामी का है। तो भगवत अर्थ कर्म, मन चाह काम तो वापस कोई भी कर लेता बच्चों। जो गुरु के जी में आए या गुरु का संकेत मिले वो काम आपको प्यारा लगे, भगवत संकेत गुरु संकेत से तब समझना कि आपका कर्म वासना रहित है, भगवत और गुरु प्रसन्नता के लिए है। चौथी बात है कि आपके अंदर में भक्ति हो। भक्ति ऐसी नहीं हो कि बांके बिहारी के लिए भक्ति हुई और बेटा नहीं आया तो बांके बिहारी को निकाल दिया, दिल से निकाल दिया, नौकरी से बाहर कर दिया, दिल से बाहर कर दिया। ये भक्त के लक्षण नहीं है। पांचवा है महापुरुषों की शरण, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारताः, तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। उस प्रसाद से परम शांति मिलेगी, शाश्वत स्थान मिलेगा। न तद भास्यते सूर्यो न शशिको न पावक, यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। पांचवी बात है महापुरुषों की शरण, और छठी बात है भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। आप दीनहीन गरीब को देते हैं तो ये बेचारा गरीब है और मैं इसको नहीं देता तो क्या होता है, इस वहम में मत पड़ना। गरीब के रूप में भी वही मेरा जगतपति जगदीश्वर महेश्वर है। माँ के रूप में, बाप के रूप में, गुरु के रूप में, कंगले के रूप में, अरे कुत्ते के रूप में भी वो उसका उपभोग करने वाला चैतन्य है मेरा। वाह, वो नजरिया मिल जाए काम बन जाए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं यज्ञ का तप का फल भोगने वाला सबके अंतर आत्मा महेश्वर हूँ, ईश्वरों का ईश्वर हूँ। देव की पूजा करते तभी भी देव के द्वारा उस महेश्वर के ही संकल्प से आपका मनोरथ फलता है। अगर मुख्य देव ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा उपासना करते हो तभी भी उस अंतर्यामी देव की कृपा से ही आपका मनोरथ फलता है। गुरुदेव की उपासना करते हो, प्रार्थना करते हो तभी भी गुरुदेव के अंतरात्मा के चैतन्य से ही फलता है। अर्थात जो भी देव हैं उन देवों में वास्तविक देव वो सर्व अनुच्युत पर ब्रह्म परमात्मा है, ऐसा जो जानता है मानता है और वो परमात्मा मेरे सुहृद है, उसको शांति सहज में मिलती है।
भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। आप ऐसे भगवान का चिंतन करके शांत होने का अभ्यास करो। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांतस्य कुतः सुखम, प्रशांतस्य कुतः दुखम। गीता में भगवान ने बहुत ऊंची बात कही। तो ये शांति पाने के 6 उपाय गीता में बताए।